ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत जगहों पर इसे सकटा चौथ और कई जगहों पर इसे तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर व्रत की महिमा तो इतनी अधिक है जिसके बारे में क्या बोला जाए। इस व्रत को सबसे पहली बार माँ पार्वती ने रखा था और इस कथा का वाचन स्वयं भगवान श्री गणेश ने किया था। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता है और इसके साथ ही सभी प्रकार की बुद्धि, विद्या, सिद्धि, रिद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से संतान से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत को प्रत्येक माताएं अपने संतान के उत्तम भविष्य और दीर्घायु की कामना करते हुए रखती हैं। जो भी संतान जिद्दी होती है, हठी होती है, उन सभी के लिए यह व्रत जो होती है किसी वरदान से कम नहीं होती हैं। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं और जो इस व्रत को ना भी करती हैं, लेकिन व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री गजानन की कृपा विशेष तौर पर उन पर होती है। भगवान श्री गणेश ने इस उत्तम कथा का वाचन करते समय कहा था, जो भी माताएं इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगी या फिर उस उत्तम कथा को करती हैं, व्रत का पालन करती हैं, उन्हें सदैव ऐसे संतान की प्राप्ति होगी जो कि कुल के नाम को रोशन करने वाली होंगी। सदैव ऐसी संतानें अपने माता पिता को मान सम्मान देने वाली होती हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ माह में सुनी जाने वाली सकट चौथ की दो पौराणिक कथाएं। सबसे पहले हम जयकारा लगा लेते हैं। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, भगवान गजानन महाराज की जय, विघ्न विनाशक महाराज की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया बर्तन को पकाने के लिए, तो आवा नहीं पका। परेशान होकर के वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, ना जाने ऐसा कौन सा कारण हो रहा है कि आवा तो पक ही नहीं रहा है, बर्तन कच्चे रह जा रहे हैं। तब राजा ने राज पंडित को बुला करके इसका कारण जानना चाहा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ कर दी गई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि देने के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के बच्चे की बारी आई। बुढ़िया सोचने लगी कि उसका तो एक ही बेटा है और जीवन का एकमात्र सहारा भी है, परंतु राजा की आज्ञा के आगे तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। बुढ़िया बहुत अधिक चिंतित रहने लगी और उसे लगने लगा कि अब क्या किया जाए। जिस दिन उसका बालक जाने का बारी आया, उस दिन सकट चौथ था। बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट चौथ की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर के आवा में बैठ जाना। सकट माता तेरी रक्षा करेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सकट चौथ वाले दिन बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठ करके पूजा करने लगी और प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, पर इस बार की बात है, सकट माता की कृपा से एक ही रात्रि में आवा पक गया। सुबह जब कुम्हार उठा और आवा को देखने गया, तब वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा बिल्कुल सुरक्षित और जीवित अवस्था में था। सकट माता की कृपा से अन्य बालक को भी जीवन किसी प्रकार से दान मिले, यह देख नगर वासियों ने माता सकट चौथ की महिमा को मान दिया और तब से सकट चौथ का व्रत किया जाने लगा। बोलो सकट माता की जय, सकट चौथ की जय, गजानन महाराज की जय। अब हम जानते हैं सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी
वह बहुत ही निर्धन थी, साथ ही दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किया करती थी। सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी उसे भगवान श्री गणेश पर। एक दिन गणेश जी स्वयं प्रकट होकर के उस बुढ़िया के समक्ष आ पहुँचे और बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, तो जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तुझे वह दे दूंगा। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, और फिर मैं मांगू तो क्या मांगू। तब भगवान श्री गणेश बोले, ऐसा करना, तो अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, फिर मुझसे मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, भगवान श्री गणेश कहते हैं तो मुझसे कोई वरदान मांग ले। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ, तुम बहुत सारा धन मांग लेना। फिर बुढ़िया माई पहुंची अपनी बहू के पास और बहू से भी यही बात कही। तब बहू ने कहा कि आप नाती मांग लेना। तब बुढ़िया माई सोची, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अन्य पड़ोसियों से पूछा। तब उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही और जीवन जिएगी, फिर तुझे धन और नाती की क्या जरूरत है। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे जिंदगी आराम से गुजर बसर होकर के कट जाएगी। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने बैठी, तब उनसे बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे और आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे दे। यह सुनकर के गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ही ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे अवश्य ही मिलेगा। और यह कहकर के गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। हे गणेश महाराज, हे गजानन महाराज, जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, उसके सभी दुखों को समाप्त किया, दुख के दिन उसके समाप्त हो गए और सभी प्रकार के सुख की उसे प्राप्ति आपने दी, उसी प्रकार से सभी को सब कुछ देना, सभी को हर प्रकार के सुख की प्राप्ति देना और दुखों का हरण करना। बोलो गजानन महाराज की जय, भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।